Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Hadia Shahid from class 5th from MSI Mazgam, and today I have prepared a presentation on the topic types of fraction. So हम types of fraction पे गए हैं, लेकिन हमें पहले ये पता होना चाहिए कि fraction होता क्या है. पहले हमें fraction पता होना चाहिए. Fraction क्या है? Fraction shows a part of a whole. जैसे example of 1/4, 2/6, 3/8. आप सोच रहे होंगे हमने ये जो लाइन है ये क्यों रखी है. ये जो लाइन आपको पता है इस ऊपर वाले को क्या कहते हैं. इस ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं. और नीचे वाले को क्या क्या कहते हैं. नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर. सो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी कैसे हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं. ये एक सर्कल है, इसके हमने 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं. अगर हमें इसको लिखना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं. तो हम ऐसे लिख सकते हैं. ये जो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये फुल जो है इसको हम ऊपर लिखेंगे 1, और ये जो पार्ट्स है ये कितने हैं 1 2 3 एंड 4, इसको हम नीचे लिखेंगे. तो जो ये 4 पार्ट्स है, अगर ये तो एक मेथड हुआ. दूसरा मेथड, अगर ये दोनों शेडेड होंगे या 3 होंगे शेड, तो हम कैसे लिख सकते हैं. हम ये जो 3 है उनको ऊपर लिखेंगे, क्योंकि जिसकी हम बात कर रहे होते हैं उसको हमें ऊपर लिखना पड़ता है. और ये जो 4, इसके कितने इक्वल पार्ट्स हैं 4 पार्ट्स, 4 हम नीचे लिखेंगे. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सीखा होगा. अब हम जाते हैं सीधे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, देयर आर मनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, बट आज मैं आपको 4 फ्रैक्शंस सिखाऊंगी. फर्स्ट, unlike fractions. Second, improper fractions. तीसरा, unit fraction. Unit fraction and चौथा, equivalent fractions. Equivalent fractions. So पहले मैं बताऊंगी आपको unlike fractions होता क्या. Unlike fractions are those fractions which do not have same denominator. जैसे क्या example of, जैसे 1/2, 2/3. आपने ये नोटिस किया ये जो डिनोमिनेटर्स है ये सेम नहीं है, तो हम इनको क्या कहेंगे. हम इनको अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे, क्योंकि ये सेम नहीं है. अगर हम यहाँ पे भी 3 लिखेंगे हम लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, ये तो सेम हो जाएगा. फिर हम इनको अनलाइक फ्रैक्शंस कह सकते हैं. नहीं, इनको हम अनलाइक फ्रैक्शन नहीं कह सकते क्योंकि ये सेम है. इनको हम लाइक फ्रैक्शंस कह सकते हैं, लेकिन मैं तो अनलाइक फ्रैक्शन डिफाइन कर रही हूँ, तो हमें कुछ अलग लिखना होगा, जैसे कि 2/3. और दूसरी एग्जांपल 2/4, 7/3. सो ये दोनों भी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. सो अब दूसरा क्या है. दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते क्या है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस which have nominator greater than denominator. So example of improper fractions. Improper fractions जैसे कि 7/3, 8/4,
9/2। सो हमने देखा ये जो 3 है ये 7 से छोटा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये अगर ये इससे छोटा, अगर ये न्यूमरेटर से छोटा है तो हम इसको कह सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। सो यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये भी, ये जो 4 है ये 8 से बड़ा है, छोटा है 4 8 से छोटा है, तो 2 भी 9 से छोटा है, तो हम इन तीनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कह सकते हैं। अब तीसरा क्या है, यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस होते क्या है? यूनिट फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस व्हिच हैव न्यूमरेटर 1, जैसे कि 1/4, 1/3, 1/2, 1/5। सो आप सोच रहे होंगे कि हमने ऊपर 1 क्यों नहीं लिखा। हम यहाँ पे 4, हम यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 भी, यहाँ पे 3 भी, यहाँ पे कुछ और लिख लेंगे, जैसे कि 8 लिख लेंगे। सो आपने ये, क्या ये जो हमने ऊपर ये लिखा है क्या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम यूनिट फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। यूनिट फ्रैक्शन की डेफिनेशन ही वो है कि जिसका न्यूमरेटर 1 हो उसी को हम यूनिट फ्रैक्शंस कहेंगे। सो दूसरी एग्जांपल ऐसा है। चौथा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस व्हिच आर इक्वल, जैसे कि 1/2, 2/4, 4/8, 8/16। सो आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे इक्वल है, ये कैसे इक्वल है 1। ये हमें इसको चेक करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, जैसे कि 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर 4, 2 को 2 के साथ तो 4। अगर सेम आंसर हुआ तो हम इन दोनों, ये और ये है, इन दोनों को हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो यहाँ पे भी ऐसे यही करेंगे, 2 8s are 16 और 2 4 4s are 16। यहाँ पे भी आंसर सेम आ रहा है, तो हम इन 4 को भी कह सकते हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यहाँ पे भी यही 4 को करेंगे 16 के साथ, 4 को 16 के साथ करेंगे, और करेंगे 8 को 8 के साथ। 4 सर क्या होता है 24, 4 लिखेंगे और 2 जाएगा कैरी। सो 4 1s are 4 आएगा ना, और 2 आ गए मतलब 6, 64। 8 8s are क्या होता है 64। तो इन दोनों का भी आंसर सेम है, तो हम इन चारों को कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को होल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि 13/4। हम इसको कैसे कर सकते हैं, कन्वर्ट उसमें मिक्स्ड नंबर्स में। हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 13/4, 4 3s are 12। अगर हम 4 से लिखेंगे, इसको हम 4 से करेंगे, 4 4s are तो आ जाएगा 16, और 16 इज ग्रेटर देन 13। सो हम इसको ये नहीं लिख सकते, हम 4 3s are ही करेंगे, 4 3s are 12। 1 आया यहाँ पे, जो ये कोफिशिएंट है इसी को कहते हैं होल नंबर, यही आएगा इसका होल नंबर। दूसरे के दूंगी आपको एग्जाम्पल, तो इसका ये है, और बी पार्ट का होगा 12/3। सो इसको भी हमें डिवाइड करना होगा, 3 4s are 12। तो यहाँ पे क्या आएगा कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट 4 आएगा, तो 4 ही है मिक्सड, 4 ही है होल नंबर।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो मैंने ये सिखाया आपको, आपने ये याद रखा होगा। सो मैं आखिर पर आपसे यही कहूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।